द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यूपी में अपराधियों पर, माफियाओं पर, हत्यारों पर बाबा का बुलडोजर चलता है। लेकिन अतीक के हत्यारों को लेकर तो कुछ और ही कहानी सामने आ रही है। अतीक के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बजाय यूपी की पुलिस सुरक्षा दे रही है। बिल्कुल सही सुना आपने। अतीक अहमद और उसके भाई के हत्यारों के घरों के बाहर यूपी पुलिस सुरक्षा दे रही है, बैरिकेटिंग कर रही है। भारी बल में जो है वो सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस हो रही है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हत्यारों को कब से यूपी पुलिस सुरक्षा प्रदान करने लगी। आप ही सोचिए, योगी बाबा के बुलडोजर को लेकर तरह तरह की चीजें कही जाती हैं। कहा जाता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलता है बाबा का, माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, हत्यारों पर बुलडोजर चलता है। लेकिन क्या ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए है? क्योंकि अब ये सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से वो अतीक अहमद और उनके भाई के हत्यारों के घरों पर सुरक्षा दे रहे हैं, पुलिस बल तैनात कर रहे हैं, बैरिकेटिंग कर रहे हैं, इसका वीडियो बाकायदा सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 10 से 12 सेकंड का वीडियो है जिसमें सुरक्षा कर्मी जो हैं वो बैरिकेटिंग लगाते हुए दिख रहे हैं। आप ही सोचिए कि क्या दिन आ गए हैं। अब हत्यारों के घरों पर पुलिस जो है वो सुरक्षा दे रही है। इस वीडियो को लेकर, इस चीज को लेकर तमाम लोग जो हैं वो ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले आप भारत समाचार का ये ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है, एक वीडियो भी यहां पर शेयर किया है, वीडियो आपको दिखाएंगे। ट्वीट किया है, हमीरपुर शूटर सनी सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ी। शूटर के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई। एसटीएफ के आने से पहले बैरिकेटिंग लगाई गई है। पुलिस बल शूटर सनी सिंह के घर के बाहर मौजूद है। तो आपने देखा, भारत समाचार ने एक वीडियो यहां पर ट्वीट किया है और बाकायदा लिखा है कि सुरक्षा जो है वो उस आरोपी हत्यारे के घर के बाहर बढ़ा दी गई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है क्योंकि एसटीएफ के आने से पहले जो है ये सब चीजें की गई हैं। इसी के साथ आप वो वीडियो भी देखिए, उसके बाद आपको तमाम वो तंज बताएंगे, तमाम वो ट्वीट्स दिखाएंगे जो इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप वीडियो देखिए, उसमें 8-10 सेकंड का वीडियो है। पुलिस यहां पर जो है बैरिकेडिंग लगाती हुई दिख रही है। कई लोग इसे देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि ये बुलडोजर है, लेकिन ये बुलडोजर नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बैरिकेड्स हैं। देखिए वीडियो। अब इसे लेकर ट्विटर पर जो है लोग बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हत्यारों को कब से सुरक्षा दी जाने लगी यूपी में। पत्रकार अली सोराब ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, भाड़े के टट्टू सनी सिंह जिससे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करवाई गई, उसके घर के बाहर सिस्टम ने सुरक्षा बढ़ाई। भारी पुलिस बल शूटर सनी सिंह के घर के बाहर मौजूद। समझ आया कुछ? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इनकी जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस सुरक्षा बढ़ाने के पीछे क्या तर्क हो सकता है, यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं। इस वीडियो पर अमृता त्रिपाठी इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इसको सिक्योरिटी समझी जाए, क्वेश्चन मार्क आगे लिखा है। दूसरी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है मोहम्मद इसराफ ने। ये लिखते हैं, बुलडोजर कहां है पूछता है भारत। अब यहां पर जो बाबा का बुलडोजर जिस चीज के लिए फेमस है उसी की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर जो है अपराधियों पर चलता है और सनी सिंह एक हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है और अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस सिक्योरिटी के बीच उसने सरेआम गोलियों से उन्हें भूनकर उनकी हत्या कर दी। अब ऐसे में पुलिस उनके घर के बाहर सुरक्षा क्यों बढ़ा रही है, इस बात का जवाब तो सिर्फ पुलिस प्रशासन ही दे सकता है। इसको लेकर क्या कुछ खबरों में है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इन तीनों हमलावरों को, इन तीनों हत्यारों को उसी जेल में रखा गया है जहां पर अतीक का बेटा पहले से ही कैद है। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर रखने की क्या वजह है, क्या नया कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता है या फिर कोई नई चाल है वहां पर इन्हें शिफ्ट करने को लेकर। इसी के साथ खबर देखिए, खबर में लिखा है, पत्रिका की यह खबर है, खबर में लिखा है, अतीक को मारने वाला शूटर सनी के घर के बाहर बड़ी सुरक्षा, एसटीएफ के आने से पहले बैरिकेटिंग लगाई गई। तो ये कहा जा रहा है कि एसटीएफ वहां पर पहुंच सकती है और इसलिए वहां पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। पुलिस बल वहां पर पहले ही दिन से तैनात है, लेकिन अब और भी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। खबर में लिखा है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को शनिवार रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ही हत्या कॉलविन अस्पताल के बाहर हुई। पत्रकारों के रूप में आए 3 हमलावरों ने अतीक
और अशरफ पर गोलियां चलाई। इसके बाद तीनों ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। इन आरोपियों के नाम अरुण मौर्य निवासी कासगंज, लवलेश तिवारी निवासी बांदा और सनी निवासी हमीरपुर है। अरुण हत्या के एक मामले में शामिल है। इस मामले में शूटर लवलेश, अरुण और मोहित उर्फ सनी पर आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब यहां पर देखिए क्या कुछ लिखा है। यहां पर लिखा है कि घर के बाहर तैनात है भारी संख्या में पुलिस बल, यानी कि जो शूटर हनी सिंह है उसके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया है। हमीरपुर निवासी सनी उर्फ मोहित पुराने के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। उसके घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की एक टीम उसके घर आकर के जांच पड़ताल करेगी और पूछताछ करेगी। एसटीएफ के आने से पहले सनी के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हमीरपुर जिले के कोतवाली, कुरारा, सुमेरपुर में सनी सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट, अवैध असला रखने जैसे 14 मुकदमे दर्ज हैं। कुरारा क्षेत्र के पतारा गांव के हाई क्रिमिनल रोहित के गैंग के साथ मिलकर सनी प्रतिदिन मारपीट और लूटपाट करता था। साल 2018 में सनी सुंदर सिंह भाटी के संपर्क में आता है और वहीं से जरायम की दुनिया में अपना कदम रखता है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की मौत हो गई। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, बड़ा माफिया बनना है, इसलिए हत्याकांड को अंजाम दिया। इस मामले में धीरे धीरे और भी परतें खुल रही हैं, पूछताछ हो रही है और लगातार जो है वो खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है उस आरोपी हत्यारे के घर के बाहर, उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बुलडोजर कहां गया जो अपराधी और हत्यारों पर चलता है, और कई लोग अलग अलग तरह की जो है वो बातें कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अतीक और उनके भाई हत्याकांड को लेकर तरह तरह के सवाल जो हैं वो प्रशासन और शासन पर उठ रहे हैं। और इसी के साथ एक खबर इस बीच ये भी आती है कि इन तीनों हमलावरों को, इन तीनों हत्यारों को उसी जेल में रखा गया है जहां पर अतीक का बेटा पहले से ही कैद है। अब ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि क्या अतीक के पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा बना लिया है। शायद इसीलिए ही उन तीनों हमलावरों को, हत्यारों को उस जेल में रखा गया है। इसी के साथ यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो, कोई दूसरी अप्रिय घटना ना हो। इससे पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। उसके बाद अतीक और उनके भाई दोनों की गोली मारकर, पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल प्रशासन पर खड़े हुए, कई तरह की चीजें सामने आई। एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि हत्यारों को, अपराधियों को सुरक्षा क्यों दी जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है। शार्प शूटर सनी की जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड आपको दिखेगा जिसमें उस पर कई मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर उसे कहा जाता है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि उसे जो है हथियार रखने का खूब शौक है। और इसी के साथ तमाम तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, प्रशासन और सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं वो जवाब उन्हीं को देने पड़ेंगे, क्योंकि सत्ता में जो है वो बीजेपी की सरकार है। ऐसे में तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक और अशरफ के हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी को लेकर भी कई तरह की चीजें सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी उनका कनेक्शन सामने आया, पीएम मोदी के एक नेता से भी उनका कनेक्शन सामने आया। तो तरह तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, परतें जो हैं वो खुलती जा रही हैं एक के बाद एक, और तमाम तरह के खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अपराधियों पर, माफियाओं पर, हत्यारों पर बुलडोजर चलता है, अब वो बुलडोजर कहां गया उसको लेकर क्या सोचते हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।